हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीक्षा। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना एमए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है एमपीएससी 007 भारत में सामाजिक आंदोलन तथा राजनीति। इसका एक टॉपिक कवर करेंगे जो कि है हमारा कृषक आंदोलन। इसमें हम देखेंगे कि कृषक आंदोलन क्या होता है, उसकी किस प्रकार से प्रमुख आंदोलन देखेंगे, विशेषताएं, आलोचनाएं, इस प्रकार से इस आंसर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसकी प्रस्तावना। ठीक, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां लंबे समय से अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर रहती है। किसानों की समस्याएं जैसे कि भूमि असमानता, उच्च लगान, ऋण से प्रॉब्लम होना, उनको शोषण, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य देना, सिंचाई की कमी होना, कृषि संकट समय समय पर कृषि आंदोलन का कारण बनी है। किसानों द्वारा अपने आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए किए गए सामूहिक संघर्षों को ही कृषि आंदोलन कहा जाता है। अब देखेंगे हम कृषि आंदोलन का अर्थ क्या होता है। कृषक द्वारा अपनी समस्याओं के समाधान, अधिकारों की रक्षा व कृषि नीतियों में सुधार हेतु संगठित रूप से किए गए विरोध, संघर्ष एवं आंदोलन को ही कृषक आंदोलन कहा जाता है। इसमें किसान क्या करते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान निकालते हैं, अधिकारों की रक्षा की मांग करते हैं तथा कृषि आधारित नीतियों व सुधार के लिए प्रयास किया जाता है। इसी को हम कृषक आंदोलन कहते हैं। अब हम भारत में देखेंगे प्रमुख कृषक आंदोलन कौन से थे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम अपना नील विद्रोह आंदोलन, जो कि हमारा चलाया गया था 1859 to 60। ये कब हुआ था और कहाँ हुआ था, इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं। बंगाल के किसानों ने अंग्रेज नील उत्पादकों के शोषण के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया था। यह आंदोलन हमारा हुआ था बंगाल में, किसानों द्वारा चलाया गया था। किस लिए? जो अंग्रेज नील के उत्पादकों के द्वारा जो शोषण होता था उसके विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया था। यह भारत का प्रारंभिक कृषि आंदोलन कहा जाता है, माना जाता है। सेकेंड है दक्कन दंगे 1875। महाराष्ट्र के किसानों ने साहूकारों व ऋण शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया था। थर्ड देखेंगे चंपारण आंदोलन 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किसानों ने नील की जबरन खेती के विरुद्ध यह संघर्ष चलाया था, जिसको हम कहते हैं चंपारण आंदोलन। फोर्थ देखेंगे खेड़ा आंदोलन 1918। गुजरात के किसानों ने फसल खराब होने के बावजूद लगान वसूली का विरोध किया। देखिए क्या हुआ था खेड़ा आंदोलन में, 1918 में हुआ था। गुजरात के जो किसान थे वहां पे उनकी फसल खराब हो गई थी, फिर भी जो साहूकार थे, जमींदार थे, वो उनसे वसूली कर रहे थे, लगान की वसूली कर रहे थे। इसी के विरुद्ध में यह आंदोलन चलाया गया था। बारदोली सत्याग्रह 1928। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने कर वृद्धि का विरोध किया था। तेलंगाना किसान आंदोलन 1946 to 51। यह जमींदारों के शोषण के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण किसान संघर्ष आंदोलन था। इसमें किसानों के संघर्ष का बहुत महत्वपूर्ण भाग था। भारतीय किसान यूनियन आंदोलन कृषि मूल्य, बिजली दरें, ऋण माफी तथा अन्य किसान हितों के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। अंत में देखेंगे किसान आंदोलन 2020 से 21। यह कृषि कानूनों के विरोध में किसानों द्वारा व्यापक आंदोलन किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार ने कानून वापस ले लिया था। देखिए हमने पूरा डिटेल से सीक्वेंस में पढ़ा है। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग करी कहाँ से, नील विद्रोह से, जो कि हमारा हुआ था 1859 से। स्टार्टिंग करते करते हम धीरे धीरे सभी हमने आंदोलन कवर करे हैं जो कि कृषि का आंदोलन थे, और प्रेजेंट के टाइम में जो कि हमारा अभी हुआ है 2020 और 21 के वर्षों में, जो कृषि के विरोध में हुआ था, कृषि कानूनों के, और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि सरकार ने कानून वापस ले लिए थे। इस प्रकार से आप अपना आंसर कंप्लीट लिख सकते हैं। कृषि आंदोलन की विशेषताएं देखेंगे। इनकी क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहले तो यही होती है कि आर्थिक हितों पर आधारित होता है, कि किसान अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा कराना चाहते हैं, इसलिए आंदोलन चलाए जाते हैं। शोषण के विरुद्ध एक संघर्ष के रूप में भी इन आंदोलन को देख सकते हैं। सामूहिक एवं संगठित स्वरूप होता है। ये ग्रामीण समाज से जुड़ाव होता है, सामाजिक न्याय की मांग की जाती है इन आंदोलनों में, तथा राजनीतिक चेतना का विकास होता है। लोकतांत्रिक संघर्ष की प्रवृत्ति को देखते हैं हम। कृषि नीतियों को प्रभावित करने की दक्षता
तथा नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा सकती है। क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्वरूप, ये दोनों रूप में हो सकता है, क्षेत्रीय भी हो सकता है और राष्ट्रीय स्वरूप के रूप में भी ये कृषि आंदोलन हो सकता है। और अंत में है परिवर्तनकारी प्रवृत्ति। इन आंदोलन के चलाने से किसानों के जीवन में बहुत से परिवर्तन आते हैं, जिसी को हम कहते हैं परिवर्तनकारी प्रवृत्तियां। कृषि आंदोलन की कुछ प्रमुख आलोचनाएं देखेंगे हम। इसकी क्या क्या आलोचनाएं हैं। सबसे फर्स्ट आलोचना है हमारी सीमित वर्गीय प्रतिनिधित्व। कई कृषि आंदोलन मुख्यतः मध्यम व बड़े किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करते थे, जबकि छोटे, सीमांत तथा भूमिहीन किसानों की समस्याओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता। इस आलोचना में यह कहा गया है कि जो कृषक होते थे ना आंदोलन, उसमें मुख्यतः जो बड़े किसान होते थे ना, उन्हीं के हितों का प्रतिनिधित्व किया जाता था, जबकि जो छोटे समूह जिनके पास भूमिहीन किसान है, ठीक है, छोटे सीमांत है, जो उनको पर्याप्त मात्रा में महत्व नहीं दिया जाता था। सेकेंड पॉइंट भी इससे रिलेटेड है, भूमिहीन कृषि मजदूरों की अपेक्षा की जाती थी। जिनके पास भूमि ही नहीं है तो उनको कृषि आंदोलन में जोड़ा ही नहीं जाता था। इस प्रकार से इसकी आलोचना की जाती थी। क्षेत्रीय सीमाएं, कई आंदोलन बस क्षेत्र तक ही सीमित रहे, वे राष्ट्रीय रूप ना ले पाए। संगठनात्मक एकता का अभाव, ये देखेंगे कि संगठन तो बन जाता था बट उसकी एकता का अभाव देखा जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है राजनीतिकरण। कई राजनीतिक दल अपने हितों के लिए किसान आंदोलन का प्रयोग करते हैं, जिससे किसान आंदोलन प्रभावित होता है। तो इस प्रकार हमने आलोचनाएं पढ़ी और एंड में है हमारी सिक्स्थ आलोचना, जाति व वर्ग का प्रभाव। देखिए, कोई भी आंदोलन होता है तो उसको जाति या वर्ग के रूप में जरूर जोड़ा जाता है, जिससे कि नकारात्मक प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के जीवन पे भी और जो आंदोलन चल रहा है उस पे भी। लास्ट में देखेंगे इसका निष्कर्ष, कृषि आंदोलन भारतीय लोकतंत्र व किसान अधिकारों की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए छोटे किसानों, भूमिहीन किसानों, महिलाओं तथा कृषि के दीर्घकालीन मुद्दों को अधिक महत्व देना आवश्यकता है। देखिए, कृषि आंदोलन एक जरूरी है कि मतलब लोकतंत्र देश है तो कृषकों को भी हक है कि वो अपने अधिकारों, ठीक है, उनकी जो समानता है उसके बारे में अपना आंदोलन चलाए। पर इसमें हमें यह इंपॉर्टेंट बात याद रखनी होगी कि चाहे बड़े किसान हो, चाहे छोटे किसान हो, चाहे भूमिहीन किसान हो, हमें सभी की हितों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाने हैं, सुविधाएं प्रदान करनी है, ताकि किसी का भी अकल्याण न हो सके और पूरे समाज का कल्याण हो सके। इस प्रकार हमने यह आंदोलन पढ़ा है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और मैंने अपने चैनल पे और भी वीडियो अपलोड कर रखी है MPS से रिलेटेड, तो आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।